सनातन एकता यात्रा हिंदू एकता की यात्रा का नगर भ्रमण के साथ हुआ भव्य स्वागत। एकता यात्रा हिंदू एकता जातिवाद को समाप्त करने संकल्प को लेकर 6 दर्जन 4 पहियों के साथ यात्रा का मऊरानीपुर हुआ आगमन। मऊरानीपुर ललितपुर से प्रारंभ सनातन यात्रा टीकमगढ़, खरगापुर, छतरपुर, महोबा, कुलपहाड़, हरपालपुर होते हुए यात्रा की अगुवाई कर रही हरिप्रिया भार्गव लगभग 6 दर्जन 4 पहिया के साथ मऊरानीपुर पहुंची, जहां पर धनुषधारी मंदिर के पीठाधीश्वर पूज्य गुरु ब्रह्मचारी बाबा रामदास के नेतृत्व में अन्य साधु संतों ने आशीर्वाद दिया तथा नगर वासियों व समाज सेवियों द्वारा सनातन यात्रा का फूलमाला पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। देखिए, सनातन एकता यात्रा का एक ही उद्देश्य है, सारे सनातनी भाई बहनों को एक करना। और सनातन जो है उसका अर्थ है जिसका कभी कोई अंत नहीं। और सनातन की मूल परंपराओं के 4 धर्म आते हैं, वैदिक, जैन, बौद्ध, सिख। ये चारों ही धर्म सनातन की मूल परंपराओं से ही निकले हैं और उन्हीं को मानते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि मोक्षलक्षी जितने भी धर्म हैं वो सारे सनातनी हैं और उन सबको एक साथ एकजुट होकर इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं और होना भी चाहिए। और हमें पूरे विश्व को अपनी एकता, अखंडता के बारे में बताना चाहिए कि हमारे में कोई भेद नहीं है, जाति भेद तो है ही नहीं जो अब खत्म हो रहा है, साथ में ये चारों धर्म भी एक है। तो सनातन सांस्कृतिक संघ सभी के सहयोग से, सभी गुरु, साधु, संत, भगवंत के सबके सहयोग से हम ये यात्रा निकाल रहे हैं ताकि जन जन तक हमारा ये संदेश पहुंच सके कि हम सब सनातनी बहन भाई एक हैं। जय श्री राम। इस क्षेत्र में जिस तरह से बागेश्वर अभी निकाला है बागेश्वर धाम से धीरेन्द्र शास्त्री जी ने, तो आपको इसी क्षेत्र में निकालने की क्या मजबूरी पड़ गई? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी जो हैं वो हमारे भी पूजनीय हैं, बागेश्वर धाम में हमारी भी बहुत श्रद्धा है, लेकिन वो उनका साधु होने की वजह से या आप कहिए शास्त्री होने की वजह से एक कर्तव्य है। और मैं देखिए, मैं बुंदेलखंड की बेटी हूँ, मेरी जितनी क्षमता है, मैं जितना अपना योगदान दे सकती हूँ तो मैं अपनी योग्यता अनुसार अपना कार्य कर रही हूँ। मैं उनकी यात्रा को भी सहयोग करती हूँ और इस यात्रा में भी अपना पूरा योगदान दे रही हूँ। तो ये युवा छात्र को जिस तरह से देखा जा रहा है, बागेश्वर जी ने भी उठाई है, आप लोग भी उठा रही हैं, तो क्या बागेश्वर जी SC बैग से क्या शादी करेंगे? मुद्दा उठा रही है। देखिए, शादी एक इतना पर्सनल विषय है, व्यक्तिगत विषय है कि इस पे तो मैं कुछ भी नहीं कहना चाहूंगी, लेकिन मैं ऐसा संदेश जरूर देना चाहूंगी कि जातिवाद को भूलकर हम सबको हर क्षेत्र में, हर विषय में एक होना है। नहीं, बागेश्वर जी ने यात्रा निकाली है, छुआछूत खत्म करनी चाहिए, तो पहले उन्हीं को SC बैग से शादी कर लेना चाहिए। ये प्रश्न आप उनसे पूछिए क्योंकि ये व्यक्तिगत है, मैं उनके बारे में कैसे बोल सकती हूँ। लेकिन मैं ऐसा मैं चाहती हूँ कि हमारी जो युवा पीढ़ी है और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो सारे इस बात को समझें और एक साथ होकर जातिवाद को खत्म करने की कोशिश करें, क्योंकि हम सब मिलके करेंगे तभी होगा। एक अकेले धीरेन्द्र शास्त्री के शादी करने से तो जातिवाद खत्म नहीं होगा। ऐसी क्या मजबूरी पड़ रही है कि सबको एक होकर सनातन यात्रा में उतरना पड़ रहा है? मुस्लिम भाई जिस तरह से विरोध कर रहे हैं, वहाँ पर दिखा रहा है कि विरोध हो रहा है इस यात्रा को लेकर के। देखिए, कारण तो बहुत सारे हैं और वो जग जाहिर हैं। ऐसा नहीं है किसी को नहीं पता है कि सनातन आज खतरे में क्यों है। जितने भी हिंदू बाहुल्य क्षेत्र थे वहां से उनकी जनसंख्या कम हो गई है। दूसरी तरफ आप देखिए, हिंदुओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार हो रहे हैं और सब हो रहा है उनके ऊपर। तीसरा कि अभी लेटेस्ट एक न्यूज है कि 1700 साल पुराना जो मंदिर है साउथ में, वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी घोषित किया है। तो 1400 साल पहले ही इस्लाम आया है, तो 1700 साल पुराना मंदिर कैसे वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी हो गया? तो ये सोचने वाली बातें हैं, ऐसे तथ्य हैं जिनके लिए हमें जागरूक होकर एक साथ लड़ना होगा, वरना सनातन तो खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी सनातनी बहन भाइयों पर जो अत्याचार हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। हम अपने ही देश में दूसरों से डर कर या सहम कर क्यों रहें? ब्रह्मचारी जी महाराज, आप क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर के जो निकाली गई है इसमें? देखिए, ये यात्रा जो निकाली गई है ये सनातन अनादि धर्म है और इसी से सारे संप्रदाय निष्पन्न हुए हैं। इस यात्रा का उद्देश्य समाज में जो हमारे यहाँ भ्रांतियां हैं उन भ्रांतियों का निराकरण करना है, और उन भ्रांतियों का निराकरण जब तक नहीं होता तब तक हम समाज में विभिन्न वर्गों में, विभिन्न संप्रदायों में बटे हुए लोग एक नहीं हो सकते हैं। वो भ्रांतियों का जैसे ही निराकरण हो जाएगा, हम सब एक होकर के सनातन संस्कृति के अभ्युदय के लिए अपना प्रयास जो कर रहे हैं वो सफल हो जाएगा। इसी उद्देश्य को लेकर के हमारी ये बहन हरिप्रिया जी भार्गव
ये सनातन यात्रा बुंदेलखंड में निकाल रही हैं, क्योंकि हमारा बुंदेलखंड आज आर्थिक दृष्टि से और अन्य दृष्टियों से भी पिछड़ा है। इसलिए इस यात्रा का उद्देश्य है कि हम लोगों के बीच में जो वैमनस्य या मतभेद है या संप्रदाय भेद है, वो संप्रदाय भेद मिटा करके हम एक होकर के एक रहें और अपने सनातन धर्म का, क्योंकि अन्य धर्म तो बीच में वो हुए, सनातन अनादि धर्म है, इसलिए उस धर्म को हम अपना करके जो बीच में कुरीतियां आई उनका निराकरण। महाराज जी, ये यात्रा जो निकाली जा रही है कहाँ से लेकर कहाँ तक चलेंगे जी आप लोग? ये ललितपुर से यात्रा निकाली जा रही है और झांसी तक जाएगी। हर सनातनी का धर्म है, धर्मो ही रक्षति रक्षिताम। धर्म की रक्षा यदि हम करेंगे तो हमारी रक्षा धर्म करेगा। सभी का धर्म सत्य सनातन धर्म है, तो इसमें एकजुट रह करके हमको धर्म की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यही यात्रा का इसका मुख्य लक्ष्य है और सब लोग इसमें पूज्य गुरुदेव श्री ब्रह्मचारी जी महाराज के सानिध्य में ये मऊरानीपुर से पद यात्रा निकल रही है। हम लोग सब उसमें साथ में हैं और यही सबसे निवेदन है कि सबको साथ में रह करके इस पद यात्रा में आगे बढ़ना चाहिए।